बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम जी। एम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को सलाम। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं जी एम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैर वफियत से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसका टाइटल देखते हैं और फिर उस पर रिएक्ट करते हैं। आज की वीडियो का टाइटल है यूएसए आस्क फॉर इंडिया हेल्प अगेंस्ट रशिया ओवर यूक्रेन। तो ये वीडियो का टाइटल है। पहले वीडियो देखते हैं तो फिर इस पे देखते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है। यूएसए ने इंडिया की हेल्प मांगी है अगेंस्ट रशिया। जी हाँ, देखो, जो बाइडेन का आज का समय सबसे बड़ा डर यह है कि यूक्रेन हाथ से ना निकल जाए, यूक्रेन को कंप्लीटली रशिया ना कब्जा ले। तो इसलिए अब ये बहुत सारे कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया इन सब कंट्रीज से बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि रशिया पे कुछ ना कुछ जियोपॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड हो। इसीलिए रिसेंटली यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि यूएस ब्रीफ्स इंडिया ऑन रशियाज मिलिट्री बिल्डअप ऑन द यूक्रेनियन बॉर्डर। और ब्रीफ में भी देखिए यही है, यूएस चाहता है कि इंडिया का सपोर्ट मिल जाए यूएसए को और इंडिया प्रेशर डाले रशिया पर यूक्रेन के इशू को लेकर। क्योंकि याद रखिएगा, जो बाइडेन ऑलरेडी अफगानिस्तान में ब्लंडर कर चुके हैं। यूक्रेन भी अगर हाथ से निकल गया तो जो बाइडेन अनडाउटेडली यूएस की हिस्ट्री में माने जाएंगे द वीकेस्ट यूएस प्रेसिडेंट एवर। क्योंकि एक टाइम पर सारी दुनिया एंटिसिपेट ये कर रही थी कि यूक्रेन के बचाव में जो बाइडेन अमेरिकन आर्मी को भेजेंगे, मगर जो बाइडेन ने सिंपली यहाँ पर यह कहा है कि अमेरिकन सोल्जर्स तो ये नहीं भेजेंगे। हाँ, अगर रशिया ने इस तरीके से इन्वेजन कर दी यूक्रेन की, अपने टैंक्स भेज दिए इस तरीके से, तो यूएसए हैवी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएगा रशिया पर। ना यूएस सैंक्शंस की आज के समय क्या इज्जत रह गई है वो आप सबको पता है। ये लोग S-400 के इशू को लेकर टर्की और चाइना पे ऑलरेडी सैंक्शंस लगा चुके हैं। कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ और लगता नहीं है कि रशिया पे भी मेजर इम्पैक्ट इसका होगा। इवन दो जो बाइडेन ये कहा है कि अगर यूक्रेन हाथ से निकल गया हमारे, तो ये रशिया की इकोनॉमिक बैकबोन तोड़ देंगे। हालांकि मैं आपको ये बता दूं, इन स्टेटमेंट्स की वजह से ही ऑलरेडी रशिया का जो स्टॉक मार्केट है ये 15 से 20% गिर चुका है। $100 बिलियन इनकी जो स्टॉक मार्केट है इससे निकल चुके हैं। तो डेफिनेटली कुछ लॉस तो होगा रशिया को, मगर इतनी बड़ी टेरिटरी को गेन करने के लिए लगता है कि एक बार रशिया ये बहुत ही बड़ा जो ये जुआ है ये खेलने को तैयार है। नाउ इंडिया की पोजीशन इन द पास्ट क्या रह चुकी है यूक्रेन के इशू को लेकर, इस बार क्या रहेगी, डिस्कस करेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूक्रेन? ऑप्शन ए रिवनिया, ऑप्शन बी यूरो, ऑप्शन सी रूबल या फिर ऑप्शन डी फ्रैंक। कमेंट सेक्शन में करो उत्तर, सही आंसर आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना सबसे पहली बात तो देखो, जो बाइडेन एक इतने ज्यादा इनडिसाइसिव लीडर है कि जब ये धमकी भी देते हैं ना, तो धमकी में भी काफी, मैं कहूंगा, वीकनेस दिखती है। अब रिसेंट जो बाइडेन की धमकी है कि अगर व्लादिमीर पुतिन ने इन्वेड कर दिया यूक्रेन को कब्जा लिया, तो उसके बाद हैवी प्राइस रशिया को पे करना होगा, ये इन्होंने बोला है। मगर बाद में यहाँ पर यह भी ऐड कर दिया कि अगर माइनर इनकर्शन हुआ, बस थोड़ी सी एक जमीन कब्जा ली, तो हो सकता है कि हम बातचीत करें, कुछ एक्शन ला लें। ये लिटरली जो बाइडेन ने कहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे CNN, अमेरिकन मीडिया, एक्चुअली CNN कहा जाता है काफी हद तक प्रो जो बाइडेन है, ये लोग भी यहाँ पर कह रहे हैं कि बाइडेन ने प्रिडिक्शन तो करी है कि रशिया इन्वेड कर देगा यूक्रेन को, मगर इन्होंने ये कहा है कि अगर माइनर इनकर्शन होता है, थोड़ी सी जमीन कब्जाते हैं, तो उस पर हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे, देयर विल बी नो सैंक्शंस। तो ये सब देखते हुए देखो, इंडिया भी यूएस की जो रिक्वेस्ट है उसको सीरियसली नहीं लेगा। क्योंकि इंडिया भी जानता है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप यूएस को नहीं संभाल रहे, जो बाइडेन संभाल रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली होगा क्या, अगर मान लो आधा यूक्रेन पुतिन कब्जा लेते हैं, पुतिन ने सिरा ये कह देना कि ठीक है ये मैंने कर दिया। अब क्या यूक्रेन को बचाने के लिए तुम अपनी आर्मी भेजोगे? अगर भेजते हो तो न्यूक्लियर वॉर होगी। तो क्या तुम न्यूक्लियर वॉर करना चाहते हो यूक्रेन को बचाने के लिए? तो ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल होगा। जो बाइडेन अंत में पीछे हट जाएंगे, कुछ सैंक्शंस ये लोग लगाएंगे, बट इवेंचुअली उन सैंक्शंस का इंपैक्ट होगा नहीं। रशिया को और जरा धकेल दिया जाएगा टुवर्ड्स चाइना। और इसलिए जब यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने इंडिया से बात करी ओवर द इशू ऑफ यूक्रेन, यहाँ पर आप देख पाओगे कॉल विद इंडियाज फॉरेन सेक्रेटरी, और इन्होंने यहाँ पर बात करी है ओवर रशियाज कंसर्निंग मिलिट्री बिल्डअप। ये यूएस ने कहा है कि हमने इस इशू पर बात करी इंडिया से,
इंडिया ने जब अपनी तरफ से जो बातचीत है उसकी समरी निकाली, वहां पे यूक्रेन की बात गायब कर दी। यहां पर आप देख पाओगे कि इंडिया की स्टेटमेंट है, ये यहां पर कह रहे हैं कि बिल्कुल भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी हैं इन्होंने बात करी यूएस की डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन से, मगर यूक्रेन का कोई मेंशन नहीं है। इंडिया ने बोला कि हाँ हमने बात करी कोविड को लेकर, यूएनएससी को लेकर, इंडो पैसिफिक को लेकर। तो इंडिया ने कैटेगोरिकली यूक्रेन का मेंशन करने से ही मना कर दिया, इवन दो यूएस यहां पर कह रहा है कि मेन बात ही हमारी यूक्रेन के इशू को लेकर हुई है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इंडिया की पॉलिसी क्या है। हम लोग ऐसा नहीं है कि प्रो रशिया है प्रो यूएस है, हम लोग यहाँ पर रहना चाहते हैं कंप्लीटली न्यूट्रल। हालांकि इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता हूँ, 2014 में जब रशिया ने क्राइमिया हथिया लिया था फोर्स से फ्रॉम यूक्रेन, उसके बाद एक रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश करी गई यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में अगेंस्ट रशिया। इंडिया ने इस रेजोल्यूशन को एब्सटेन कर दिया। इंडिया ने कहा कि ना हम इसके सपोर्ट में वोट करेंगे ना इसके अगेंस्ट वोट करेंगे। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बाकी जो बहुत सारे देश है इनकी भी सेम पोजीशन थी। किसी ने भी ना रशिया का साथ दिया ना रशिया के अगेंस्ट गए, क्योंकि देखो रियलिटी ये है कि इवन दो रशिया जो यहाँ पर कर रहा है वैसे तो गलत है, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से आप अगर सोच कर देखो बिल्कुल गलत है। यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, रशिया अपनी मिलिट्री पावर का गलत इस्तेमाल करके फोर्सफुली अपनी आर्मी भेज रहा है और यूक्रेन को कब्जाने की कोशिश कर रहा है। इट इज रॉन्ग। इंडिया काफी बार रशिया के अगेंस्ट भी खड़ा हो चुका है, यूएस के भी अगेंस्ट खड़ा हो चुका है जब बात आती है एक देश के टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की। अब फॉर एग्जांपल 2006 और 2008 के बीच में रशिया ने जॉर्जिया देश का कुछ हिस्सा कब्जा लिया था और वहां पे कहा कि एक पार्ट हमने आजाद कर लिया है, ये अलग देश है। तो इंडिया ने आज तक उस कंट्री को एक्सेप्ट किया नहीं है। सिमिलरली सर्बिया का जिस तरीके से विभाजन करने की कोशिश की जा रही है, कोसोवो देश को भी बनाने की कोशिश की जा रही है, तो इंडिया ने यूएस का भी कभी साथ नहीं दिया और इंडिया आज भी कहता है कि सर्बिया एक सिंगल कंट्री है, सर्बिया का विभाजन हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यूक्रेन के केस में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एक बार अगर रशिया बहुत सारा हिस्सा कब्जा लेता है यूक्रेन का, तब इंडिया का यहाँ पर स्टांस क्या रहेगा, इंडिया क्या कहता है। क्योंकि हो सकता है कि पुतिन बहुत ही आराम से यूक्रेन का एरिया कब्जाएं, पहले जो ये दोनस्तेक वाला जो ये एरिया है ये कब्जा ले, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े। तो इंडिया की पोजीशन यहाँ पर क्लियर रहेगी। हम ओपनली रशिया का सपोर्ट तो करेंगे नहीं, मगर रशिया की आलोचना भी नहीं करेंगे इस इन्वेजन को लेकर। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप मानते हैं कि रशिया की पोजीशन यहाँ पर ठीक है, या फिर आप मानते हैं कि नहीं रशिया गलत कर रहा है, हमको यहाँ पर रशिया का एक बार को विरोध करना चाहिए। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि करेंसी क्या है यूक्रेन की, तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए ह्रिवन्या। और इंटरेस्टिंगली यूक्रेन की करेंसी आज के समय रशिया की जो करेंसी है रूबल, इससे ज्यादा स्ट्रांग है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की कर सकते हैं तैयारी विद अ सिंगल परचेज। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पे और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे 24 महीने, 36 महीने या फिर इवन 18 महीने का कोर्स। अगर आपके पास टाइम है 2-3 साल तक प्रिपेयर करना है फॉर यूपीएससी, 24 मंथ कोर्स इज बेस्ट फॉर यू। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं यू डू नॉट हैव टू पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पे कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जी, मैं प्रशांत सर के इस बात से बिल्कुल सहमत करता हूं कि इंडिया को बिल्कुल भी इसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए अमेरिका के कहने पर, क्योंकि हमारे जो इकोनॉमिकल मसाइल हैं वो पहले बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम इसी तरह जैसे पहले पाकिस्तान अमेरिका के कहने पर अफगानिस्तान में उन्होंने अपना काफ़ी कुछ नुकसान करवाया, तो अमेरिका का कुछ भी नहीं जाता। अमेरिका बस यूज़ करता है ये जो हम जो मुल्क हैं, छोटे मुल्क, इनको वो यूज़ करता है अपने ज़ाती मफाद के लिए। तो ये जो अमेरिका है उसका अपना तराजा होगा रशिया के साथ। तो भाई अमेरिका आपका तनाज़ा है रशिया के साथ, आपका मसला है रशिया के साथ, तो आप उसको खुद निबेड़ रहे, हम बीच में क्यों मतलब कि मुलवस कर रहे हैं। तो अगर मेरी ज़ाती राय, अगर मैं अपना एनालिसिस करूं,
तो मैं कभी भी नहीं ये इस हक में हूँगा कि इंडिया जो है वो अमेरिका के कहने पर रशिया पर कोई अटैक या कोई उसका दखलंदाजी करे। जो मसला रशिया का है, रशिया जो है वो चूंकि जो यूक्रेन है उसकी जो करेंसी है वो भी तगड़ी है रशिया से भी, और काफ़ी ममालिक से जो यूक्रेन करेंसी है वो तगड़ी है, तो वहाँ के हालात काफ़ी बेहतर है। तो रशिया अपने ज़ाती मफाद के लिए या उसको ओवरकम कर रहा है, उस पर वार कर रहा है, उसको उस पर कब्जा करना चाहता है तो वो करे, उसका अपना मसला है। तो बाकी तो ये इंडिया की सरकार ही करेगी कि उन्होंने इसमें दखल अंदाजी करनी है अमेरिका का साथ देकर के नहीं, तो करते हैं कि नहीं करते ये उनका मसला है। लेकिन ये जो मतलब कि वीडियो में चीज़ें बताई गई हैं, जितनी भी फैक्ट्स बताए गए हैं उनमें उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि जो अमेरिका है वो इस्तेमाल करता है मुल्कों को, और ये जो मसला बताया कि इंडिया जो है वो इसमें दाखिल हो, इसकी मतलब कि अमेरिका ने इंडिया से मदद मांगी है, तो इसमें जब ये अगर खुदा न खास्ता इंडिया दाखिल होता है इसमें, अमेरिका का साथ देता है और रशिया के अगेंस्ट जाता है, चूंकि ये न्यूक्लियर पावर है इंडिया, तो ये फिर एक न्यूक्लियर जो जंग है वो छिड़ जाएगी, जिससे पूरी दुनिया को नुकसान होगा, अकेला इंडिया को नहीं होगा। हर मतलब कि जो न्यूक्लियर वार होता है उससे किसी को फायदा नहीं होता, नुकसान होता है। तो हो सकता है फिर अमेरिका जो है वो साथ इंडिया का दे ना दे, तो मुझे नहीं लगता। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा बात जो बताई गई कि जो मौजूदा सदर है अमेरिका का वो बुज़दिल सदर है, कि वो मतलब कि उसकी जो बात होती है उसमें दम नहीं है। एक तरफ तो उन्होंने बयान दे दिया कि जी अगर रशिया ने वार किया तो इसको बहुत लॉस होगा, इस पे हैवी जो इसको चार्जेस देने पड़ेंगे। साथ ही एक वो हल्का सा बयान देते हैं कि अगर वो थोड़ा जो इलाका है यूक्रेन का अगर उस पे कब्जा करता है फिर उसके साथ डील की जाएगी, उसके साथ गुफ्तशनीद की जाएगी। तो इससे जो बात में जो दम होता है ना वो नहीं रहता। तो इससे जो मुखालफ होता है, जो अपोजिट होता है, उसको तकवीत मिल जाती है। तो इसलिए ये जो बाइडेन जो है वो मेरे हिसाब से इतना दलेराना फैसले जो है वो नहीं कर रहा। हो सकता है वो इंडिया को साथ लगा के मतलब कि फिर भाग जाए, ये भी कोई मतलब नहीं। जैसे कि वो अफगानिस्तान से भाग गया, अफगानिस्तान से वो भाग के निकला है, तो इसलिए तो ये जो मामला हैं, अगर उन्होंने मोदी साहब से मदद मांगी है तो वो मोदी साहब फैसला करेंगे कि बलौदा बेल्ट वो जाएंगे या ईलानिया जाएंगे, मतलब कि मदद करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या खुफिया करेंगे, ये उनका मसला है। तो अगर मैं इस पे अपना जो एनालिसिस दे रहा हूँ तो मेरे ख्याल में इसमें नहीं जाना चाहिए। हमें अपनी इकॉनमी जो है उसको बेहतर करना चाहिए। हमारे मुल्कों की जो हम मतलब कि अपने जो पूरे पीपल्स हैं उनको उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करने चाहिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना चाहिए। तो ना जाके हम इसमें इनकी मतलब के दाखिल हो जाए और अपनी सारी इकॉनमी जो है वो डिस्टर्ब कर लें, उसको सारे को डिस्ट्रॉय कर लें। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।